स्वागत है आप सभी का प्रगति पाठशाला के यूट्यूब चैनल में। फिजिक्स के एक बहुत अच्छे टॉपिक आपका रेजिस्टेंस, रजिस्टर और रजिस्टिविटी तीनों के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। रेजिस्टेंस मतलब आपका प्रतिरोध, रजिस्टर मतलब रजिस्टर आप समझिए प्रतिरोधक जिसे कहा जाता है, रजिस्टिविटी मतलब जिसे कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहा जाता है। ठीक है, तो तीनों की जानकारी आपको एक साथ दी जाएगी। तीनों में डिफरेंस क्या होता है, समानता क्या होती है, वो जो आप बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और गारंटी है आप एक एक चीज़ में अंतर कर पाएंगे, क्योंकि देखिए थोड़ा सा ही अंतर रहता है सब में, रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी और रजिस्टर में कुछ प्रॉपर्टी के कारण। तो उस चीज़ को आप समझ पाएंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो आप सभी के लिए वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, इसलिए वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिए। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। तो देखिए रेजिस्टेंस आप समझिए, सबसे पहले डिफिनीशन सुनिए, रेजिस्टेंस की बात करते हैं। सबसे पहले परिभाषा सुनिए आप, रेजिस्टेंस है क्या। रेजिस्टेंस देखिए कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक कंपोनेंट नहीं है। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है किसकी, मटेरियल्स की। कोई मटेरियल, कोई कंडक्टर हो, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें करंट फ्लो हो सके। ठीक है, वहीं पे हम रेजिस्टेंस जान पाएंगे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल या इलेक्ट्रिक वायर विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। प्रॉपर्टी है, ध्यान समझिएगा। प्रतिरोध एक प्रकार का गुण है, मटेरियल्स का, पदार्थ एक प्रकार का गुण है जो धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, धारा के मार्ग में धारा को नहीं बहने देता है या उसमें रुकावट उत्पन्न करता है, उसे ही कहा जाता है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस कहा जाता है। फिर समझिए, रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट इन द वायर, इन द मेटल, ठीक है, या इन द सर्किट। तो देखिए रेजिस्टेंस आप समझिए कोई भी तार है, सबके पास उसकी प्रॉपर्टी होती है कि इतना रेजिस्टेंस उसके पास है, उसके पास गुण होता है कि इतना रेजिस्टेंस, इतना प्रतिरोध उसके पास रहता है। जैसे कि चांदी के पास कुछ अलग प्रतिरोध रहता है, चांदी में भी करंट फ्लो होती है। आयरन के पास, लोहा के पास कुछ अलग रहता है। आपका गोल्ड मतलब सोना के पास और कुछ अलग रहता है। देखिए आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा चालकता, सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किस में पाई जाती है, चांदी में पाई जाती है, सिल्वर में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा करंट फ्लो किस में अच्छे से होता है, चांदी में। इसका मतलब उसके पास क्या है, आपका रेजिस्टेंस, उसकी प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस की कम है सबसे, तभी ज़्यादा करंट मिल रही है। आयरन के पास भी करंट फ्लो होता है, लेकिन थोड़ा उससे ज़्यादा रेजिस्टेंस के पास है, उसके पास ज़्यादा बाधा उत्पन्न हो रही है। तो रेजिस्टेंस आप समझ चुके होंगे कि एक प्रकार की प्रॉपर्टी होती है पदार्थों की, मटेरियल्स की, जो धारा की दिशा में बाधा उत्पन्न करता है, प्रॉपर्टी है। यही सबसे पहले लाइन समझना है। इसको आप समझ लेंगे तो फिर रेजिस्टर और रेजिस्टेंस में अंतर कर पाएंगे। चलिए अब आपको बताते हैं रेजिस्टर क्या है, प्रतिरोधक क्या है। समझिए परिभाषा से पहले सुनिए, रजिस्टर इज ए इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, यही सबसे बड़ी बात है। वो प्रॉपर्टी था रेजिस्टेंस, ये किसी भी चीज़ का दिखता आप छू नहीं सकते हैं, अंदर होती है प्रॉपर्टी। लेकिन रजिस्टर आपकी एक फिजिकल डिवाइस है, रजिस्टर आपकी एक फिजिकल डिवाइस है। चित्र पे देखिए, आपने इस तरह कई बार इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को देखा होगा सर्किट में, बताऊंगा अभी इसके बारे में डिटेल से। रजिस्टर इज ए इलेक्ट्रिक कंपोनेंट दैट यूज टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। मतलब कि रजिस्टर वह इलेक्ट्रिक उपकरण है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, सामान है, छोटा सा यंत्र है जिसका जो इसलिए उपयोग किया जाता है ताकि वो धारा की दिशा में बाधा उत्पन्न कर सके, धारा को रोक सके, धारा का मार्ग में कुछ रुकावट डाल सके। समझिए आप, उसे ही रजिस्टर बाहर से लगाया जाता है। ये समझिए रजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है सबकी, हर मेटल के अंदर ही रहती है, कोई लगाया हुआ नहीं जाता है। लेकिन रजिस्टर जो होता है उसका उपयोग अलग से किया जाता है, ये फिजिकल डिवाइस है। ये समझिए आप, यह एक फिजिकल डिवाइस है, समझ पा रहे हैं ना। यह एक क्या है, फिजिकल डिवाइस है जिसे आप भौतिक मतलब एक बाहर से इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं। ठीक है, तो ऐसा चित्र आपने कई बार देखा होगा, ये लगा रहता है। ठीक है, अब वास्तव में इसका काम क्या होता है, मान लीजिए अब ये कोई बल्ब है, ध्यान समझिए ये, ठीक। अब यहाँ से ये मान लीजिए एक तार से यहाँ बैटरी है और एक तार से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद अब चाहें तो हम इस बैटरी के दूसरे सिरे से इसको जोड़ दें, लेकिन अगर बैटरी के पास ज़्यादा वोल्टेज जाएगा तो ये आपका लाइट जो है, इसको मान लीजिए केवल 2 एम्पियर की करंट चाहिए, ठीक है, और इससे निकल रही है 4 एम्पियर की करंट, तो फिर क्या होगा, ये डैमेज हो जाएगा, तुरंत आपका ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे फिर क्या करते हैं, हम किसका उपयोग करते हैं, रजिस्टर का। देखिए ये रजिस्टर आपका होता है, इस तरह से उपकरण होता है, ये देखिए डिब्बा की तरह,
इसका उपयोग कर देते हैं। ये क्या करता है, ये उतना ही करंट इसके पास भेजता है जितनी इसको आवश्यकता रहती है। तो रजिस्टर एक बाहर से उपकरण लगाया जाता है, किसमें, सर्किट में या किसी भी लाइन में, ताकि वो करंट उतनी ही पहुंचाए जितनी उसकी आवश्यकता हो। तो ये देखिए रजिस्टर है आपका, ये अब ये क्या करेगा, ये जो 4 एम्पीयर की जा रही है करंट, इसको कन्वर्ट कर देगा 2 एम्पीयर। मतलब जितनी की करंट आवश्यकता है उतने हिसाब का ये लगाते हैं रेजिस्टेंस। किसी में ज़्यादा, मान लो 3 एम्पीयर के 3 एम्पीयर वाला लगाएंगे, किसी में 1 एम्पीयर के तो 1 एम्पीयर वाला लगाएंगे। यही आप समझिए, ठीक है। तो रजिस्टर जब लगाते हैं तो ये देख के लगाते हैं कि कितने एम्पीयर वाला है, कितने एम्पीयर के करंट उस सर्किट को चाहिए, ठीक है ना। तो ये रजिस्टर का काम होता है। और उसके बाद बात करते हैं हम रजिस्टिविटी की, प्रतिरोधकता की। तो देखिए रजिस्टिविटी क्या है, उसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा। देखिए अब देखिए, कोई मान लीजिए आपका ये तार है, ठीक है, इसकी लंबाई L है, ठीक है, तो इसके पास कोई प्रतिरोध होगा। लेकिन अगर इसकी लंबाई 2L हम कर दें, दुगनी कर दें, तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर लंबाई बढ़ जाएगी तो प्रतिरोध भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एक चीज़ समझिए आप कि अगर प्रतिरोध हम ज़्यादा कर देंगे, रेजिस्टेंस ज़्यादा कर देंगे, और ये लंबाई तार की ज़्यादा कर देंगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए किसी तार की लंबाई ज़्यादा कर देते हैं, ज़्यादा अगर लंबाई हम कर देंगे तो फिर क्या होगा, धारा कम मिलेगी, करंट कम मिलेगा। करंट कम मिलेगा इसका मतलब ये आपका जो रेजिस्टेंस है ये हाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये जो R होता है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके बाद ये जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, तार का किनारा होता है गोल गोल, ये देखिए आप, ठीक है, ये तार की मोटाई को बताता है। तार की मोटाई मतलब समझिए, अगर कोई तार मोटा है तो उसके पास ज़्यादा करंट फ्लो होती है, ज़्यादा करंट बहता है, ठीक है। अगर कोई तार मोटा है तो ज़्यादा करंट फ्लो होता है। इसका मतलब ये है जब ज़्यादा करंट फ्लो होगा इसका मतलब रेजिस्टेंस कम होगा, ध्यान समझिए। अगर लंबाई ज़्यादा है तो इसका मतलब करंट कम फ्लो होगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। लेकिन अगर तार मोटा है, ठीक है, वायर आपका मोटा है, उसका एरिया जो है ये आपका मोटा है, तो करंट ज़्यादा मिलेगी। ज़्यादा मिलेगी तो रेजिस्टेंस आपको कम मिलेगा ना। तो इसका मतलब जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो इस रेजिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके बाद देखिए प्रोपोर्शनल हटता है तो कांस्टेंट आ जाता है आपका रो, ठीक है, L अपान A। तो यही जो आपका रो है यही आपकी है रजिस्टिविटी। क्या है, रजिस्टिविटी, ठीक है। ये तो इस तरह हो गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रो बराबर RA अपान L, ठीक है। लेकिन डिफाइन कैसे करेंगे उसको आप समझ लीजिए। देखिए रजिस्टिविटी क्या है, एक कैपेसिटी है, एक क्षमता है कि 1 यूनिट सेक्शन में, क्रॉस सेक्शन में कितना रेजिस्टेंस है 1 यूनिट में, ठीक है। अगर मान लीजिए इस तार की लंबाई 1 यूनिट है, ठीक है, और इसका ये जो एरिया है ये भी 1 यूनिट है, ठीक है, तो फिर कितना रेजिस्टेंस उत्पन्न हो रहा है यही बताता है रजिस्टिविटी। तो अगर यहाँ 1 1 कर लेंगे तो आपका हो जाएगा R × 1/1, मतलब रो इक्वल टू हो जाएगा R, डायरेक्ट R के बराबर हो जाएगा। मतलब कि अगर आपका जो तार है वो 1 यूनिट का लंबाई है, 1 यूनिट की उसके क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो वो कौन बताता है, तब कितना रेजिस्टेंस उत्पन्न होगा, तब कितना रेजिस्टेंस होगा, वो बताता है रजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता, ठीक है ना। तो प्रतिरोधकता एक प्रकार की क्षमता होती है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है जो 1 क्रॉस सेक्शन एरिया पे बताता है कि यहाँ कितना प्रतिरोध होगा, यहाँ कितना रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। हर मेटल की अलग अलग होती है, हर मटेरियल की अलग अलग रजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टेंस भी अलग अलग होता है। ये पूरी जानकारी रही आपकी रेजिस्टेंस की, रजिस्टर की और रजिस्टिविटी की, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको बार बार देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ से प्रश्न जरूर आता है, कंपटीशन वाले भी ध्यान दें, यहाँ से ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो अगर आपको ये चीज़ें पसंद आई, वीडियो पसंद आया, तरीका पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर और जरूर करिए। चैनल बनाए हो सब्सक्राइब कर लीजिए।